हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स को। यह चैनल और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओनली सिलेबस या सब्जेक्ट्स ही नहीं, सब्जेक्ट्स को फुल डिटेल में यहां पर मैं पढ़ाता भी हूं। ओके, सो अगर आप नए हैं 2026-27 में आप एडमिशन ले रहे हैं बीकॉम के अंदर, तो बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो पूरा डिस्कस करके अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट्स या सिलेबस की बात करूं, अगर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर या सेमेस्टर सेकंड या सेमेस्टर थर्ड जो भी आपके सेमेस्टर्स होंगे, उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कोर सब्जेक्ट्स और एक होते हैं आपके मैंडेटरी इलेक्टिव्स। अब जो ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें दो होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर। जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें सेमेस्टर फर्स्ट में आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, सेमेस्टर सेकंड में कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, सेमेस्टर थर्ड में फिर मेजर में कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा। ऐसे हर एक सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम नहीं होते हैं। मैं सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस और सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं। तो सिलेबस के अंदर जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें जो कोर सब्जेक्ट है, उसमें जो मेजर सब्जेक्ट है वो होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको विदाउट कोचिंग आप नहीं कर पाएंगे। आपको या तो यूट्यूब से या पेड कोर्स या ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या कॉलेज से आपको इसको अच्छे से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर फर्स्ट का। ओके, इसमें बहुत ज्यादा बैक वगैरह आने की, फेल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसको तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें आपको 100% गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, टीचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, फिर आते हैं माइनर। माइनर में बिजनेस लॉ आ गया, किसी की बिजनेस लॉ होता है, किसी की बिजनेस लॉ नहीं होता है, तो फिर इकोनॉमिक्स होता है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। किसी के ये होता है, किसी यूनिवर्सिटी में इसकी जगह बिजनेस मैथमेटिक्स भी हो सकता है। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन नाम का भी किसी के सब्जेक्ट हो सकता है। अधिकतर क्या होता है, एक ही होता है, दो यहां होते हैं। अब वो दो कौन से होंगे, बिजनेस लॉ हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, बीओएम हो सकता है, बिजनेस मैथमेटिक्स हो सकता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल या एप्लीकेशन, या इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट और भी हो सकता है। तो 5-6 सब्जेक्ट्स है माइनर के अंदर, उसमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके यहां होंगे। वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना वो देखेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, पूरा गाइड करूंगा आपको। तो एक सब्जेक्ट ये होगा, दो यहां से कोई होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका मैंने बोला आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, कॉलेज से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये जो सब्जेक्ट है ये यूट्यूब से भी हो जाते हैं, और आपको और अच्छे करने हैं तो आप इसकी कोचिंग ले सकते हैं। फिर आते हैं हमारे इसके बाद में मैंडेटरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये जो मैंडेटरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये 2020 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये सारे जो है अनाउंस किए गए हैं, और इसमें अधिकतर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बुक लेके आके खुद पढ़ सकते हैं और इसमें हो जाता है अच्छे से, बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब इस मैंडेटरी जो इलेक्टिव है, इसमें सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है वो होता है एईसी, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। ये एबिलिटी एनवांसमेंट कोर्स में आपकी जो एबिलिटी उसको एनहांस करने के लिए यहां पर सब्जेक्ट चूज करना होता है। इसमें आप ईवीएस चूज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, या फिर आप कोई लैंग्वेज यानी जैसे हिंदी, इंग्लिश, या आपकी जो भी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज है, वो आप चूज कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज, ये होता है आपका इलेक्टिव एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। ओके सर, ये हो गया। फिर आता है आपका जेनरिक इलेक्टिव। इसमें आपको अनदर किसी स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो वहां पर आपकी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा ना, वहां पर लिस्ट दे रखी होगी, आपको जो सही लगे वो चूज कर सकते हैं। फिर एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। वो आता है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स, यानी कि एबिलिटी नहीं, आपको इन स्किल को एनहांस करने के लिए कोई ये कोर्स सेलेक्ट करना होता है, ताकि आपकी स्किल जो है वो इंक्रीज हो सके। इसमें फाइनेंस फॉर एवरीवन बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है, अधिकतर ये चूज करते हैं। इसकी जगह आप कोई आईटी टूल का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग है वो कैसे करते हैं वो भी चूज कर सकते हैं। तो ये जो है स्किल को एनहांस करने का कोर्स है, एक सब्जेक्ट यहां से चूज करना पड़ता है। फिर आता है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स। इसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं। एक सब्जेक्ट आपको यहां से चूज करना होता है। भाई इतने सारे हैं ना, इसमें से कोई एक एक, तो 4 सब्जेक्ट यहां से चूज करने होते हैं। एक ये हो गया मेजर, और ये माइनर में होते हैं 2। तो 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट होते हैं आपके।
सात कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको निशान लगा देता हूं एक दूसरे पेन से। एक तो आपका मेजर होता है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है, 99% यूनिवर्सिटी में ये सेम सब्जेक्ट है। ओके ठीक सर, एक ये हो गया। दो यहां से होते हैं, बिजनेस लॉ बीओएम हो सकता है या कोई भी हो सकते हैं, तो दो यहां से होते हैं। ओके फिर चार ये हो गए, तो एक दो तीन और ये चार पांच छह सात, सात सब्जेक्ट आपके टोटल सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी कंफ्यूजन है ना, क्योंकि नए नए अभी 12th क्लियर करके आ रहे हो आप, तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके ठीक। अब सर बताइए, क्या ये 7 सब्जेक्ट है, क्या 7 के 7 की कोचिंग की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। आपको मेजर सब्जेक्ट की कोचिंग की जरूरत 100% पड़ेगी। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, और यहां पर तो बिल्कुल नहीं करना, ये आपको बुक लेके आके पढ़ना है। ओके जी ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी। देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, न्यू सोल है ना, बहुत सारे उसके उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। ऐसे कैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, एमडीएसयू है, एमएलएसयू है। ओके, राजस्थान यूनिवर्सिटी है। ऐसे कैसे बिहार के अंदर जैसे एलएमएनयू हो गया, मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे कैसे यूपी में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के मेरे को नाम भी याद है, हमने लिस्ट बना रखी है उनकी। तो ऐसे पूरे इंडिया लेवल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और सभी यूनिवर्सिटीज जो है अब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है उसको फॉलो करते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है सिलेबस का या सब्जेक्ट्स का, वो ऐसा ही होता है। 95% या अब तो 99% मैं कह सकता हूं कि सिलेबस सेम रहता है बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का। 1% फिर भी चांसेस रहते हैं। वो क्या रहते हैं कि यहां पर आपके थोड़ा बहुत इन सब्जेक्ट्स के अंदर कोई चेंज आ जाए, आपको एक और ऑप्शन दे दिया जाए। तो वो आप कैसे पता करेंगे? देखो दो तीन तरीके हैं। एक तो आपने किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया, आपने किसी कॉलेज से एडमिशन लिया है, तो ये पता कीजिए कि वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, अफिलेटेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके उन्होंने कॉलेज खोला है, क्योंकि प्राइवेट होते हैं ना कॉलेजेस। तो ओके, तो अब ये पता कर लिया आपको, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम पता चल गया। आप अब उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए या गूगल पे सर्च कीजिए अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट सिलेबस 2026-27, तो 99% चांस है कि वो आपको सिलेबस वहां मिल जाएगा, लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट तरीका तो यही रहता है। नहीं मिल रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ना, कॉमर्स वाले गुरुजी हमारी एप्लीकेशन है, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हमने सिलेबस डाल रखे हैं। तो वहां पर आप कैटेगरी चूज करेंगे बीकॉम, फिर वहां पर पेड कोर्सेज, पेड नोट्स वगैरह ऑप्शन आएंगे, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है आपका सिलेबस, उस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है वहां आपको अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस हमने वहां पर अपलोड कर रखे हैं और हम कर भी रहे हैं। ओके जी, तो एक तो तरीका ये है। फिर ये दोनों तरीके अगर काम नहीं करते हैं तो थर्ड ये है, आप अपनी कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए और वहां पर जाके अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए कि भी हमारा सिलेबस कहां से मिलेगा, तो वहां से आपको आपका सिलेबस मिल सकता है। देखो बीकॉम के अंदर या कोई भी हम कोर्स करते हैं ना, उसमें आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। जब सिलेबस पता होता है ना, तो फिर उस सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल को ढूंढना, उससे रिलेटेड लेक्चर्स को ढूंढना, उससे रिलेटेड कोर्सेज को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। ओके जी, अभी हमने क्या किया है, जो हमारा मेजर कोर सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट का, जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका हमने पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल, इसका हमने पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, और वो भी लाइव बैच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसमें हम बेसिक से लगाकर एडवांस तक सब करवाएंगे। यानी कि आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता है ना, तो वो भी सिखाया जाएगा, और इसके अलावा सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो एडवांस अकाउंटिंग है वो भी सिखाई जाएगी। ठीक है, इसकी जो लाइव बैच की जो फी है वो 3000 रुपीज है। ओके, बट अगर आप कूपन अप्लाई करते हैं CWG10, तो आपका CWG यानी कि कॉमर्स वाले गुरुजी की शॉर्ट फॉर्म है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो CWG10 अप्लाई करेंगे तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो लाइव बैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बैच को परचेज कर लीजिए, क्योंकि बेसिक लेवल जो है वो हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले बेसिक लेवल करवाएंगे फिर एडवांस लेवल कराएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये जो मैंने फी बताई है, ये आपके जो मेजर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसकी बताई है, इनकी नहीं बताई है। तो अभी तो ये ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे अगर आपको जरूरत लगे तो इनको भी कर लेना, और नहीं लगे तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। ओके ठीक,
सो आई होप आपको सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे इस वीडियो के नीचे। और इसके अलावा इस वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बीकॉम की जर्नी में ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।